सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र क्या होता है। अभी तक हमने किया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन, यूटिलिटी एनालिसिस से, है ना। उसमें हम मानकर चल रहे थे कि जो भी वस्तु हम यूज़ कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी को, उसकी उपयोगिता को हम यूटिल्स में नाप सकते हैं, और उस एनालिसिस को दिया था मार्शल ने। आज हम करते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इसका कॉन्सेप्ट दिया था हिग्स ने। इंडिफरेंस कर्व में दो वस्तुएं होती हैं, दो वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, एक का प्रयोग नहीं करेंगे। आप मान के चलिए दो वस्तुएं हैं, जो आपको सबसे अच्छी लगती है वही मान लो ना, दो वस्तुएं, है ना। तो मान लीजिए संतरा और सेब। इसमें ना जब आप इंडिफरेंस कर्व समझेंगे ना, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जितने भी कॉम्बिनेशन आप लिखेंगे ना, उस पर आपको इक्वल संतुष्टि दिखनी चाहिए। ठीक है, कोई आपको एक चीज़ देता है तो आप उसके बदले में आप कितनी चीज़ देने को तैयार हैं कि आपको इक्वल संतुष्टि मिले। क्लियर। जैसे मान लीजिए आपके पास संतरे और सेब पड़े हैं। एक संतरा है, आपके पास 20 सेब हैं। आप इमेजिन कीजिए कि ये संतरे और सेब मैं खाऊं तो मुझे कितनी संतुष्टि मिलेगी। अब कोई आपको एक संतरा देने को तैयार है, आप लेना चाहते हैं, तो आप उस एक संतरा लेना चाहते हैं, उसके बदले में आप कितने सेब देना चाहते हैं। मान लीजिए, क्योंकि सेब आपके पास, संतरे तो थोड़े से ही है ना, एक ही है, और सेब तो बहुत सारे पड़े हैं, तो अब ज़्यादा सेब देने को तैयार होंगे ना कि संतरा आ जाए। तो दूसरा जो सेकंड संतरा आपके पास आया, यानी एक संतरा आपने और लिया, उसके लिए आप 5 सेब देने को तैयार हो गए। सेकंड कॉम्बिनेशन आपका क्या बन गया? पहला कॉम्बिनेशन है एक संतरा 20 सेब। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन गया? 2 संतरा 15 सेब। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? आप अगला संतरा लेना चाहते हैं तो आप उसके बदले में 4 सेब छोड़ने को तैयार हैं। इसका मतलब पहले जितना नहीं छोड़ना चाह रहे ना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपके पास संतरे बढ़ते चले जाएंगे, इनकी इम्पोर्टेंस आपके दिमाग में आपके लिए कम होती चली जाएगी। अब आप 4 सेब छोड़ने को तैयार हो गए, है ना। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बन गया? 3 संतरे और 11 सेब। एक संतरा और मिले तो आप कितने सेब छोड़ना चाहते हैं? आप इसके लिए और कम सेब छोड़ना चाहेंगे ना। पहले आपने 5 छोड़ने को तैयार हुए, फिर आप 4 छोड़ने को तैयार हुए, अब आप 3 सेब छोड़ने को तैयार हैं। इसी तरह से अगला संतरा कोई दे दे आपको तो आप 2 सेब छोड़ने को तैयार हैं, फिर आप 1 सेब छोड़ने को तैयार हैं। आपको ये लग रहा होगा कि ऐसा क्यों किया कि पहले हम 5 सेब छोड़ना चाहते थे, फिर 4 छोड़ना चाहते थे, फिर 3, फिर 2, फिर 1। क्योंकि जैसे जैसे आपके पास संतरे बढ़ते गए ना बेटा, तो आपके लिए संतरे की इम्पोर्टेंस कम हो गई, है ना। शुरू में आपके पास एक ही संतरा था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, तो जो संतरे की इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे कम होती चली गई। इसीलिए आप उसके बदले में जो सेब त्याग करना चाह रहे हैं, वो पहले की अपेक्षा कम त्याग करना चाहते हैं। क्लियर। अब इसी चीज़ को, जो ये कॉम्बिनेशन लिखे, ये कॉम्बिनेशन आपको इक्वल संतुष्टि को प्रकट करते हैं कि आपको कोई एक संतरा और 20 सेब दे दे, 2 संतरा और 15 सेब दे दे, एक ही बात है। यानी पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन, जो ये आपने सब कॉम्बिनेशन लिखे हैं ना, ये आपको इक्वल संतुष्टि को प्रकट करते हैं। जब हम इसको चित्र के द्वारा दिखा दें, चित्र से इसको प्रेजेंट कर दें, तो उस चित्र का नाम हो जाता है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? वह वक्र जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रकट करता है
जिससे किसी उपभोक्ता को समान इक्वल संतुष्टि मिलती है। तटस्थ वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रकट करता है जिससे किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। इसीलिए इसका नाम भी क्या है, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब है कि कंज्यूमर है वो इस वक्र के प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंट नहीं है, इनडिफरेंट है, इक्वल है। ठीक है, उसको इक्वल संतुष्टि मिलती है। अब आप ये वक्र बनाएंगे ना, तो इसके जो भी बिंदु आप लिखें, आप फ्री हैंड भी वक्र बनाना सीख लीजिए। अब ये तो आपने इससे बनाया है ना, आप फ्री हैंड भी बना सकते हैं वक्र को। ठीक है, इस शेप का वक्र बनाया, कोई भी दो कॉम्बिनेशन लेके देख दीजिए, कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए। एक पॉइंट पे आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे देखा कितनी चीज़ ली, दूसरे पे आपने फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे देखा कितनी चीज़ ली। तो ये सारे पॉइंट जो है ना बेटा, वो इक्वल संतुष्टि को प्रकट करते हैं। क्लियर। और जो आप त्याग कर रहे हैं ना, जैसे आपने कहा 5 का त्याग किया, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर किसे कहते हैं, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयों का त्याग किया जाता है ना, ये त्याग ही तो है, 5 4 3 2 1। इसे हम सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। और सीमांत प्रतिस्थापन दर हमेशा गिरती चली जाती है। क्लियर। तटस्थ वक्र एकल संतुष्टि को प्रकट करता है और MRS हमेशा गिरती चली जाती है। क्लियर।